Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. So student, in today's session we will discuss about KVS PGT, that what will be the exam pattern, the eligibility criteria, the syllabus and the specific subjects that are required in order to apply for this examinations. So जो भी relevant information है as per this exam हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए so that all your doubts इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएं. स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि कंसाइज क्लासेस पर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर कराई जा रही है एज पर योर एग्जामिनेशन, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, NVS हो, CTET हो, UP TET हो, सुपर टेट हो, राइट. जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स है, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम हो, एज पर इंग्लिश ग्रामर आपको कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट कहीं भी अलग नहीं होती है, राइट. और मैं आपको इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस करा रही हूँ. सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर इंग्लिश ग्रामर, अगर आप लोगों को सीखनी है इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, देन यू आर होल हार्टेडली इन्वाइटेड ऑन माई चैनल. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, आपकी दूसरी सीरीज चल रही है वोकैबुलरी की, जहाँ आपका एज पर एग्जाम पैटर्न, जो आपके एक एग्जाम का लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको वोकैबुलरी कराई जा रही है. एंड थर्ड सीरीज चल रही है स्टूडेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगैन एज पर योर एग्जाम पैटर्न. जो आपका एक लेवल रहता है KVS का या फिर NVS का या फिर DSSS का, उसके अकॉर्डिंग आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कराए जा रहे हैं. सो फॉर इंग्लिश ग्रामर यू डोंट हैव टू सर्च एनी अदर सोर्स, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑन रेगुलर बेसिस वीडियोज़ आती हैं और आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो आइए अब हम बात करते हैं KVS PGT के बारे में. सो स्टूडेंट, जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ आप KVS PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स. ठीक है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, कि आप बोथ द लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी के साथ पढ़ा सकें. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर आप PGT के लिए फ्रॉम कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये असेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. आपके पास 50% होने चाहिए BE या फिर BTech में फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इक्वलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, आपके पास BE या फिर BTech होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर्स. MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर MCA, BSc कंप्यूटर साइंस में या फिर BC. अलॉन्ग विद दैट आपके पास मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए. और अगर आपके पास डिप्लोमा है और मास्टर्स डिग्री आपने किसी और सब्जेक्ट से कर रखी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. अलॉन्ग विद दैट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. आप इसको पढ़ सकते हैं, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे PGT इंग्लिश, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश होनी चाहिए. हिंदी के लिए हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए एज विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल. फिजिक्स के लिए स्टूडेंट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री. इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स. कॉमर्स के लिए स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. हाउ एवर, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल. जिसके पास MCOM है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो एलिजिबल नहीं है. ठीक है. PGT मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स. बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी. अलॉन्ग विद ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास बॉटनी एंड जूलॉजी होनी चाहिए. PGT हिस्ट्री के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हिस्ट्री होनी चाहिए, और PGT ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होनी चाहिए. वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं. 2 पार्ट में डिवाइड है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच. ओके. 3 घंटे का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल. पहले पार्ट में आपका आता है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के. पार्ट 2 में आपकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स. रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स. कंप्यूटर लिटरेसी, वेरी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स. पेडागोजी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स. और सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपने PGT के लिए अप्लाई करा है, तो उससे आपके 80 क्वेश्चन आएंगे फॉर 80 मार्क्स. ठीक है. इंटरव्यू राउंड होगा 60 मार्क्स का. देन आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी स्टूडेंट, वो आपकी बनेगी जो आपका रिटन टेस्ट में, जो आपका MCQ बेस्ड टेस्ट हुआ है, ये आपका जो इसमें परफॉर्मेंस रही है एंड इंटरव्यू, और जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 85:15. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं. जनरल इंग्लिश का बहुत बेसिक सा सिलेबस है, जहां आपकी पूरी ग्रामर आती है. देखिए, ग्रामर में आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. देन यू हैव वॉइस, देन यू हैव नरेशन, then you have subject with the verb, agreement, question tag, unseen passages, comprehensions. So everything, ठीक है, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर में आती है वो आपकी इसमें आएगी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी. सेम सिलेबस है, पूरी व्याकरण आती है इसमें स्टूडेंट आपकी. जनरल नॉलेज का आपका सिलेबस है स्टूडेंट, जो भी आपके करंट में चल रहा है.
ठीक है, जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं या फिर जैसे आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो जो स्टैटिक पोर्शन होता है, आप समझ रहे हो कि स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, हमारी हिस्ट्री में भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, और आपकी पॉलिटी में भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है। तो बेसिकली आपको वो स्टैटिक पोर्शन कवर अप करना है। देन एज यू ऑल कैन सी कि आपके पास जनरल पॉलिटी, ठीक है, जो आपकी जनरल पॉलिटी है, जो जनरल पॉलिटिकल साइंस है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। आपके इकोनॉमिक सेक्शन में आपका बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, तो 5 ईयर प्लान्स और बजट आपका कौन सा, जो आपके एग्जाम के हिसाब से रीसेंट बजट है। देन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी करंट में नॉलेज है, जो आपका करंट अफेयर्स है, एज पर आपको रिलेट करके अपनी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। देन यू हैव साइंस एंड टेक, देन यू हैव स्पोर्ट्स, एब्रीविएशंस, आपकी कंप्यूटर की एब्रीविएशंस आ जाती हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, तो ये स्टूडेंट आपका सिलेबस है, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट रीजनिंग एबिलिटी, जो आपका रीजनिंग का एक सिलेबस रहता है, उसके बारे में जैसे अरिथमेटिक नंबर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज आपका आ गया, एनालॉजीज आ जाती हैं, राइट, वर्बल क्लासिफिकेशन, आपकी बेसिकली जो रीजनिंग एबिलिटी है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में डिवाइड होती है। सो ये सब वही है स्टूडेंट, जो आपका एक रीजनिंग एबिलिटी का जो एक सिलेबस रहता है वही इसमें भी है, ठीक है, लेकिन लेवल थोड़ा डाउन आता है, इतना हाई फाई लेवल की आपसे रीजनिंग एबिलिटी नहीं पूछी जाती है। देन वी हैव स्टूडेंट कंप्यूटर लिटरेसी, वेरी basic syllabus. You have computer basics like paint brush, more in paint, about desktop and computer peripherals, word processor, basically जो भी programs हैं आपके कंप्यूटर में उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो अगैन वेरी बेसिक, ठीक है। तो आप कोई भी ऑथेंटिक सी बुक आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट पेडागोजी, पेडागोजी काफ़ी बड़ा सेक्शन है। सो आपके ये 3 एरियाज में डिवाइडेड है, जैसे फर्स्ट है पेडागोजिकल कंसर्न्स, देन यू हैव इंक्लूसिव एजुकेशन, देन यू हैव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपने लेट्स लर्न चैनल देखा ही होगा, बहुत ऑथेंटिक पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं वहाँ पर, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी पूरी पेडागोजी का सेक्शन वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। देखो, अगर आप कोई बुक प्रेफर करोगे, आई नो सेल्फ स्टडी बेटर है, लेकिन आपको बुक से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड वो थोड़ा ईजिली कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देती हैं। सो दैट इज़ वाई आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप किसी और के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो पेडागोजी बहुत अच्छा पढ़ाता है। ओके, व्हेन यू आर हैविंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, सो आप लोग अपनी प्रेपरेशन को यूट्यूब की मदद से बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ आप किसी पेड कोर्स पर जाओ, अपने पैसे खर्च करो, देन आप पढ़ो, क्योंकि देखो कोई भी अलग नहीं बता देगा, जो आपको फ्री में जो नॉलेज देगा वही आपको पेड में भी सेम नॉलेज देगा। तो आप पेडागोजी के लिए उनके पास जा सकते हो, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। लेट्स लर्न पे हिमांशी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो फॉर पेडागोजी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट कंसर्न, अगैन जहाँ से आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 80 मार्क्स। सो यू हैव हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। सो दिस इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। ये आपका एक पीजीटी का एग्जाम पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम आपके पास एज पर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर हम आपको सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्ट्रैटेजी भी बताएं तो हम आपको स्ट्रैटेजी भी बता देंगे। हम बेसिकली आपको आप कौन से सोर्सेज को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, हम आपको वो बता देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में भी बता देंगे। थैंक यू सो मच।